वेलकम बैक टू अभी कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आएंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम के होंगे, और उसका नोटिफिकेशन जो आया है वो 8 मई 2021 को आया है अभी। तो इसके बेस पे आपको जानकारी हो जाएगी कि आपको करना क्या है, कैसे एग्ज़ाम होगा और किस तरीके से आप एग्ज़ाम बनाएंगे, और उसके लिए आंसर शीट के लिए आप कैसे करेंगे। ये सभी जानकारी यहाँ पे दी हुई है और कैसे उसको आपको जमा करना है। तो ये आप शुरू में देख सकते हैं, पहले रेफरेंस दिया हुआ है कि उसके बाद रेफरेंस है, खैर उतना आपको मतलब नहीं, बट देख लीजिए जो पहले जो लेटर्स आए थे उससे रिलेटेड कुछ बात की हुई है डेट संबंधित। सीधे हम जो काम की चीज़ें आपके लिए उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये सब तो कॉलेज के लिए लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि कॉलेज को क्या करना है, उसके बारे में संबंधित जानकारी दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो ये थोड़ा आप लोग के लिए भी जानकारी आप ले लीजिए कि आप उत्तर पुस्तिका लेने के लिए जाएंगे कॉलेज और उसके बाद सीधे घर जाएंगे, कॉलेज परिसर में ना घूमें, ऐसा लिखा गया है। आगे आप ये भी जो है आपका कॉलेज से संबंधित है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उत्तर पुस्तिका के संबंध में क्या होगा। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग के लिए इस बार 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक, या तो आप जाके अपना आंसर शीट उत्तर पुस्तिका OMR शीट जो है वो जाके आप कॉलेज से कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपके संबंधित कॉलेज से मैसेज आता है कि आंसर शीट मिल रही है, तो आप जाकर वहाँ कलेक्ट कर सकते हैं उनके द्वारा दिए गए समय अनुसार और दिनांक अनुसार। और या तो दूसरा ऑप्शन है कि जैसे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया गया था रविशंकर के द्वारा कि आप अपने आंसर शीट खुद से ही बना लें, तो वो भी आप जो है बना सकते हैं खुद से भी, जिसके लिए फ्रंट पेज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, और हम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि OMR शीट कैसे मिलेगा। कॉलेज में जो आपको मिलेगा वो होगा OMR शीट, और जितने आपके एग्ज़ाम्स हैं उतने आपको OMR शीट मिलेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट्स के 9 एग्ज़ाम होने हैं BCom के मान लीजिए, तो उसको 9 आंसर शीट दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रवेश पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, चेकिंग होगी, उसके बाद ही आपको आंसर शीट मिलेगी। जिनका सेमेस्टर एग्ज़ाम है उनको उसके अनुसार मिलेगा, और जिनका वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्ज़ाम है, जैसे BCom के स्टूडेंट्स हैं, BA के हैं, तो उनको उनके सब्जेक्ट के अनुसार जो आंसर शीट है वो दिया जाएगा। और जो आंसर शीट आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए यूज़ करने के लिए मिला है उसको आप वार्षिक परीक्षा में उपयोग नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो भी उत्तर पुस्तिकाएँ आपको दी हुई है परीक्षार्थी को जो प्राप्त हुआ है कॉलेज से, स्टूडेंट को जो कॉलेज से उत्तर पुस्तिका मिली थी, उसको आपको केंद्र में वापस करना ही है, भले आप उसको उपयोग करें या ना करें, उसमें आप आंसर लिखें या ना लिखें, आपको उसको वापस से जमा करना पड़ेगा। अब ये आप लोग के लिए ही उत्तर पुस्तिका स्वयं के द्वारा अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके कुछ निर्देश हैं। तो खुद से बनाना चाहते हैं उत्तर पुस्तिका, तो इसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर आप महाविद्यालय से ले लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, तो आप उसी में लिखोगे आंसर अपना। और नहीं आप कलेक्ट कर पा रहे हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं, जैसे कुछ बच्चे उड़ीसा से हैं, कुछ या अदर स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके लिए अभी रायपुर आना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए ये ऐसा है कि आप जो फ्रंट पेज है वो prsu.ac.in से आप डाउनलोड कर लीजिए, या prsuuniv.in से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रंट पेज को, जस्ट लाइक दिस लास्ट ईयर। और इसमें आप क्या करोगे कि A4 साइज का कागज़ यूज़ करेंगे आप, और उसको आपको क्या करना है, फ्रंट पेज के साथ टैगिंग करना है। और मैक्सिमम पेजेस आपके होंगे 32 पेज, मतलब 16 पन्ना। और जो आपका मुख्य पृष्ठ है वही फ्रंट पेज जो होगा, जिसमें बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग जो रहता है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो फ्रंट पेज का जो फॉर्मेट है वो आपको कॉलेज द्वारा भी भेजा जाएगा, या ना ईमेल या व्हाट्सएप किया जाएगा, बट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट कॉलेज से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। और हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए आपको अलग अलग आंसर शीट का यूज़ करना है।
अब प्रश्न पत्र कैसे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको, तो जो भी डेट को आपका एग्ज़ाम रहेगा, जैसे कि 7 जून से आपका एग्ज़ाम चालू होने वाला है, तो आपको जो भी आपका टाइम टेबल आएगा उसके बेस पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। और साथ ही साथ आप पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, उपलब्ध रहेगा। और ये 30 मिनट पहले से ही अपलोड होना चालू हो जाएगा कार्य, और आप लोग को जो आपका समय सारणी टाइम टेबल आएगा उसमें दिए हुए टाइम से आपका एग्ज़ाम जो है चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी है कि आपको ये मतलब केंद्र के लिए है नोटिस कि आप ईमेल आईडी से व्हाट्सएप से बच्चों को भेजिए क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ आप अपने नोटिस बोर्ड में भी उसका एक फ़ोटोकॉपी जो है चिपकाएंगे, कॉलेज के लिए कहा गया है। अब जमा कैसे करेंगे आप उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र में? आप आंसर लिख लेंगे, सभी पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको जमा करने के लिए जाना है, ठीक है। और कैसे करेंगे, तो जो आपका लास्ट दिन रहेगा आपके एग्ज़ाम का, उसके बाद 5 दिन आपको और दिए जाएंगे। जैसे 7 तारीख से 7 जून से मान लो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और आपका एग्ज़ाम मान लो ख़त्म होता है 15 जून को, तो आपके पास टाइम रहेगा 20 जून तक का, मीन्स 5 दिन आपको और दिया जाएगा। आफ्टर 15 जून 5 डेज आपको दिए जाएंगे। तो 20 जून तक आपको जाके सेंटर में, आपके अपने एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ आपका एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ आपको लिफाफे में जो A4 साइज़ का लिफाफा होता है उसमें सभी अपने आंसर शीट को आप डाल देंगे। जैसे 9 पेपर आप दिए हैं तो 9 के 9 को एक ही लिफाफे में डालेंगे, अलग अलग लिफाफे में नहीं, और जाके आप जमा करेंगे। और जो बच्चे नहीं आ सकते हैं वो स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से अपने परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर के पते में उसको भेजेंगे, ठीक है। और कैसे आप लिफाफे में क्या चीज़ लिखेंगे, जो आप लिफाफा लेंगे बड़ा वाला A4 साइज़ का येलो कलर का आता है, मान लीजिए लिफाफा है, और उस लिफाफे में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट है, बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखना है। कक्षा लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, नामांकन नंबर, और आप कितने आंसर शीट जमा कर रहे हैं वो भी लिखेंगे। मान लीजिए आप 9 कर रहे हैं तो 9 लिखेंगे, 5 कर रहे हैं 5 लिखेंगे, 8 कर रहे हैं तो 8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जितने आप यहाँ नंबर लिख रहे हैं उतने आंसर शीट अंदर आप ध्यान से डालें, केयरफुली। तो एक ही लिफाफा रहेगा जिसमें ये सब जानकारी आपको लिखनी रहेगी। अब आप लोग के और कुछ निर्देश है, और आप चेक कर लो भाई, आपको जो आंसर शीट आप जिसमें आंसर लिख रहे हो, जमा करते समय आप चेक कर लेना कि जो आंसर आप लिखे हो 32 पेज का है, तो हर पेज में नीचे में आपका साइन होना चाहिए। 32 पेज का आपका जो आंसर शीट बना है, हर पेज के नीचे आपका होना चाहिए क्या, साइन होना चाहिए। और साथ ही साथ अंतिम पेज है, लास्ट पेज, वहाँ भी आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद जो आपका परीक्षा केंद्र है, एग्ज़ाम सेंटर है, वहीं पे आपको भेजना है, किसी दूसरे एग्ज़ाम सेंटर में मत भेज दीजिएगा अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हैं तो, ठीक है। आपको प्रवेश पत्र में लिखे रहेगा एग्ज़ाम सेंटर। अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं तो बहुत ध्यान से भेजें, जाके जमा कर रहे हैं तो सही परीक्षा केंद्र में जाके जमा करें। 5 दिन का समय दिया जाएगा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जैसा कि हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। लिफाफे में ही देना है आपको, बंद लिफाफे में, ठीक है। वाइट येलो कलर का लिफाफा आता है A4 साइज़ का, किसी भी आपको स्टेशनरी शॉप में वो मिल जाएगा, या पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाता है, तो वहाँ से आप लेकर उसमें आप डालकर कॉलेज में जाके जमा कर सकते हैं। और आप नहीं जा सकते कॉलेज तो स्पीड पोस्ट करें डाक के माध्यम से। यहाँ पे इस बार ऐसा है कि डाक के माध्यम से ही करना है आपको, प्राइवेट कोरियर का यूज़ ना करें आप, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका निर्धारित दिवस एवं समय पर ही जमा नहीं करते हैं अगर आप, तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा। तो जितना समय दिया गया है, 5 दिन का समय दिया एक्स्ट्रा, तो उस बीच आप जमा कर दो या पोस्ट कर दो, नहीं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा एग्ज़ाम में। और जो आप अगर बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो वाटरप्रूफ लिफाफा का यूज़ करें ध्यान से, ताकि आपका जो भेजा गया पेपर है वो क्षतिग्रस्त ना हो। और अगर स्पीड पोस्ट से आपका उत्तर पुस्तिका नहीं पहुंचता है केंद्र में, सेंटर एग्ज़ाम सेंटर में, कॉलेज में, तो इस या फिर क्षतिग्रस्त होता है, में कुछ फट जाते हैं लिफाफे या कुछ भी होता है, तो उसके लिए आपका कॉलेज और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, साफ इसने कह दिया है। स्पीड पोस्ट करने के लिए आपको क्लॉथ बाइंडिंग उत्तर पुस्तिका या वाटरप्रूफ
जो मिलता है लिफाफे, अच्छे लिफाफे में आप भेजेंगे जो 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर के साइज़ का हो। और बाईं ओर लेफ़्ट साइड परीक्षा का नाम लिखेंगे। जैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर परीक्षा का नाम है मान लो, तो पहले आप लिखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर, ये परीक्षा का नाम हो गया आपका। प्रश्न पत्र लिखेंगे कौन सा है, जैसे अकाउंट का सब्जेक्ट है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मान लो, तो फाइनेंशियल अकाउंट लिखेंगे आप। ये होता है आपका प्रश्न पत्र का नाम होता है। प्रश्न पत्र क्रमांक लिखेंगे, तो आपके एडमिट कार्ड में हर एक प्रश्न पत्र का क्रमांक दिया रहता है, जैसे D30 304 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी दे सकता है। तो एक प्रश्न पत्र क्रमांक आपको दिख जाएगा, कोड भी उसमें लिखे रहता है। मैक्सिमम जानकारी आपके एडमिट कार्ड में होती है। परीक्षा का दिनांक, केंद्र भी उसी में होता है। ये सब देख के आपको लिखना होता है बस, ठीक है। अभी मूल्यांकन के संबंध में कॉलेज में ही चेकिंग होगी, ये सब लिखा हुआ है। ये कॉलेज के लिए जानकारी है, ये चीज़ें आप परीक्षार्थी के लिए जो सामान्य निर्देश और हैं कि अपने ही आप घर में बैठकर आंसर लिखेंगे या सुविधा अनुसार किसी अन्य स्थान का भी उपयोग आप कर सकते हैं जहां आपको ठीक लगे। और प्रवेश पत्र दिखा के ही आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी। अगर आप कॉलेज से उत्तर पुस्तिका कलेक्ट कर रहे हैं तो कॉलेज में प्रवेश पत्र को आपको ले आना पड़ेगा। और अगर किसी बच्चे ने अपना प्रवेश पत्र घुमा दिया है, आपका एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो गया है, तो आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके वापस से जाके prsu.univ.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ब्लेंडेड पद्धति है, जो ऑनलाइन मोड हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं, इसमें आप बाद में रिजल्ट आने के बाद किसी भी प्रकार से पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के पात्र नहीं होंगे। रीवैल्यूएशन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप घर में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की रीवैल्यूएशन की कोई भी सुविधा आपको आगे नहीं होगी, ठीक है। ये बात यहाँ भी कहा गया है। किसी प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका बाद में भी नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल भी चेकिंग नहीं करवा सकते अगर आप फेल होते हैं तो आप जो आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो ध्यान से बनाइए। उसमें आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। आपको बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम बनाना है जैसे आप ऑफलाइन में देते हैं। बहुत अच्छे से आंसर लिखिए, पूरा यूनिट्स बनाइए और साफ हैंड राइटिंग में बढ़िया अच्छे से बनाइए। पूरा सॉल्व करना है आपको, तभी आपका अच्छे से चेकिंग होगा और आप पास होगे, क्योंकि आप रिवॉल्यूशन में नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। और अगर किसी छात्र को कोविड-19 हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे पहले से ही आप रिटर्न में ईमेल करें, व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी दें, भेजें, पूरा विवरण भेजें अपने कॉलेज में, आपका रोल नंबर, नाम, सब्जेक्ट, परीक्षा केंद्र का नाम और अपना कोविड-19 का जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो भी आप सेंड करेंगे, ठीक है, ऐसा कहा गया है। और प्रश्न पत्र प्राप्त होने के पश्चात प्रदान की गई निर्धारित उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखना है ना, किसी और से नहीं लिखवाना है। वो बाद में चेकिंग ही कर लेते हैं, तो आपको खुद से ही लिखना है, दूसरे से नहीं लिखवाना है। अभी जानकारी महाविद्यालय के लिए कि क्या क्या करना है, तो ये पूरा इसका सार यही निकलता है कि पूरे एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होने हैं और आपके पास दो ऑप्शन है उत्तर पुस्तिका आंसर शीट कलेक्ट करने के लिए, कि आप या तो अपने कॉलेज में जब से वहाँ बंटना चालू होगा उस दिन आप जो भी आपको कॉलेज इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद वहाँ पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप बिल्कुल लास्ट ईयर जैसे ही क्या कर सकते हैं, अब अपना खुद का आंसर शीट बना सकते हैं जिसमें फ्रंट पेज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है उसको आपको लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम आप देंगे घर में बैठ के, आपके ईमेल आईडी में, व्हाट्सएप में क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी कॉलेज में अपडेट नहीं है तो फ़ोन करके अपडेट करा दीजिए, क्योंकि उसी में आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी वो क्वेश्चन पेपर डल जाएंगे अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल। फिर आप घर में बैठ के बनाइए और जब आपके पूरे एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद 5 दिन और मिलेंगे आपको, तो विदिन 5 डेज आप जाके जमा करें कॉलेज में। और जिनको पोस्ट करना है वो स्पीड पोस्ट, डाक पोस्ट के माध्यम से पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी आपकी सारगर्भित जानकारी, और इससे रिलेटेड कोई भी और आपको डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभिनव अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जानकारी मैंने आपको दी है जो नोटिफिकेशन आई है यहाँ से रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की। आई होप ये जानकारी आप लोग के लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।